गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा शॉर्ट वीडियो टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब है द कंडीशन ऑफ माइंड। जब हम सही से सोच सकते हैं, सही से फील कर सकते हैं और सही से एक्ट कर सकते हैं, अगर तीनों चीज़ हम सही से कर रहे हैं तो हमारा माइंड हेल्दी कंडीशन में है। तो क्या चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को हेल्दी कंडीशन से अनहेल्दी कंडीशन बनाती है? पहला तो है चाइल्डहुड एब्यूज़, जो कि बचपन में किसी ने हमारे साथ गलत किया हो वो। दूसरा है कि अकेलापन। तीसरा है स्ट्रेस। चौथा है लोनलीनेस और ट्रॉमा। अब क्या क्या टाइप्स है इन मेंटल डिसऑर्डर में? तो पहला है मूड डिसऑर्डर। उसमें एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी आता है एंड बाइपोलर डिसऑर्डर भी आता है, जिसमें दोनों कंडीशन आ सकते हैं, कोई एक कभी एक पे डोमिनेंट हो सकता है। नेक्स्ट होता है बिहेवियरल डिसऑर्डर, एक आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, एक होता है ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें एक में होता है कि हम बहुत खाते हैं, उसे बुलिमिया डिसऑर्डर कहते हैं। और नेक्स्ट है जो हम बहुत कम खाते हैं बिकॉज हमें पतला होना होता है, तो उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। उसके बाद आता है ओसीडी, जो हम जिसे ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो आजकल वो बहुत कॉमन है। नेक्स्ट है एडीएचडी, जो स्पेशली बच्चों में आता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक और होता है जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं, वो भी बच्चों में आता है। तो ये सारे इसके टाइप्स है। एंड नेक्स्ट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये अनहेल्दी माइंड के शिकार हो चुके हैं या अनहेल्दी मेंटल हेल्थ के शिकार हो चुके हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली अनफिट है। तो पहला तो है फटीग। फटीग का मतलब है कि हम हमेशा थकान महसूस करेंगे, हमें कभी रिफ्रेशमेंट फील नहीं होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ इमोशन, हम कोई इमोशन को जाहिर नहीं कर पाएंगे, ना रो पाएंगे ना हंस पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद आता है लोनलीनेस, हमें हमेशा अकेलापन अकेलापन फील होता रहेगा, रोने का मन होगा पर हमें रीज़न नहीं पता होगा। नेक्स्ट आता है फिजिकल पेन, जो हमें कुछ हमारे इमोशन से प्रॉब्लम है या मेंटली हम डिस्टर्ब है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, और हमें अचानक से छाती में दर्द होना या कहीं पे भी बॉडी में दर्द होता है जिसका कोई रीज़न भी नहीं पता चलता। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमें डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ फिजिकली फाइंडिंग्स भी नहीं होती और बायोलॉजिकली भी कोई फाइंडिंग्स नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब है तो उन्हें फिजिकल पेन फील होता है, तो उसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। और नेक्स्ट आता है कि जब आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप सबको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो भी एक रीज़न है कि आप मेंटली डिस्टर्ब है और आप किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को मैं ब्रॉड तरीके से और डिटेल में भी समझाऊंगी आगे जाकर। आज के लिए इतना ही और थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।